गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है अंदर, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। इतनी एनर्जी महसूस नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, पिछले लास्ट 3-4 डेज से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कोल्ड, कफ, बला बला। अभी ठंडा शुरू हुआ ना, तो इम्पैक्ट मार दिया। पूरा दाढ़ी वाड़ी साड़ी भी पूरा बढ़ा हुआ था। अभी तो बनाया है कि भाई क्लास लूँ, अब चलो ठीक है। अभी भी बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, बट कितना दिन ऐसा कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि पीछे से तो कोई हैंड नहीं है कि ठीक है मैंने नहीं पढ़ाया तो किसी कोई और आके पढ़ा देगा, राइट। तो ज़्यादा इंटरवल हो जाएगा तो आपको भी परेशानी है, मुझे भी परेशानी है, क्योंकि मुझे सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन में बताया था कि कुछ भी चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल है, जिस पे हम काबिज हैं, ये कोई चीज़ है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो करवा रही है। और हमको और आपको पता है कि मास्टर ऑफ द ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो ब्रेन में है, वो सारे चीज़ों को डायरेक्शन देता है। वो तो अलग चीज़ है, वो सब कोई जानता है। बट कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर के इन्वायरमेंट से ब्रेन तक कनेक्शन बना रहा होगा। कोई ऐसी चीज़ है जो दो इंसान के दरमियान कनेक्शन बना रहा है, तो उस चीज़ को स्टडी ब्रेन कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ है कि फ्लावर के कलर को देखकर हमें ये बता दे रहा है कि रोज़ रेड कलर का होता है, रोज़ वाइट कलर का होता है, रोज़ येलो कलर का होता है। ये इंफॉर्मेशन एक फ्लावर से हम तक पहुंचा दे रहा है, वो ब्रेन उसको कैलकुलेट कर ले रहा है। कोई ऐसी चीज़ है, राइट। तो बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग गेन कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम से या हमारे बॉडी के अंदर या आसपास से, वो इंफॉर्मेशन दो तरह से ट्रैवल करती है हमारी बॉडी के अंदर। पहला नर्वस सिस्टम के थ्रू, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूरॉन पार्टिसिपेट करता है, जो कि मेन फंक्शन उसका है। एंडोक्राइन ग्लैंड में, जैसा कि हमने प्रीवियस भी पढ़ाया है बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड, कि बॉडी के अंदर कुछ डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जिससे कोई चीज़ निकलती है जिसको हार्मोन कहते हैं। और वो हार्मोन हमारे एक्टिवेशन में, हमारे किसी भी काम करने में, वो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बेसिकली ये पता चला कि ज़िंदगी को चलाने में, ज़िंदगी को अंडरस्टैंडिंग करने में, किसी चीज़ को समझने में, किसी चीज़ को रियलाइज़ करने में, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करने में दो चीज़ है जो कि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है। फर्स्ट वन इज न्यूरॉन दैट बिलोंग टू नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज ए हार्मोन दैट बिलोंग टू इंडोक्राइन ग्लैंड। इन सारे के बारे में मुकम्मल विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। याद रखना, न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अगर हम एक न्यूरॉन बना दें, सपोज करो ये न्यूरॉन है। क्या है? एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। मतलब यही पता चला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये न्यूरॉन है जिसकी स्ट्रक्चर ये है। इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये हमारा पूरा हो गया सेल बॉडी। सेल बॉडी ये हमारा हो गया एक्सॉन। एक्सॉन ये हो गया हमारा नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग ये एक्सॉन के ऊपर एक सेल है, इसको कह दिया श्वान सेल। इस श्वान सेल के ऊपर में एक लेयर होती है जो कि फैट की, लिपिड की लेयर होती है, जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट
माइलिन शीट क्या है? इंसुलेटर का काम करता है। ये आसपास का जो एरिया है जहां लिक्विड भरा होता है सेल बॉडी में, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ ए न्यूरॉन, जिसको हम लोग कहेंगे नियोप्लाज्म। क्लियर? तो इतनी चीजें देखा कि हमारे बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी चीज को देखा, कोई खूबसूरत चीज देखा जिसको देखकर अट्रैक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम एक गुलाब की बात लें, एक रोज की बात लें, तो रोज इतना खूबसूरत है कि हर एक इंसान उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, चाहे उसको कलर को लेकर अट्रैक्ट हो, चाहे उसके स्मेल को लेकर अट्रैक्ट हो। हमने उसको टच नहीं किया, सिर्फ अपनी आंखों से देखा। हमने उसकी खुशबू को पकड़ कर लिया नहीं, सिर्फ हमने अपने नोज से स्मेल लिया। अब वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई कि ये क्या है, कि रेड कलर का है, इसकी खुशबू क्या है, बड़ी अच्छी है। बिना टच किए हुए ये इन्फॉर्मेशन अंदर चला गया। तो क्या जादू है क्या? है? तो ये अगर मान ले कि ये जादू है, तो इस जादू का जिम्मेदार कौन है? तो न्यूरॉन है। ये हमारे बॉडी में जाल की तरह फैला हुआ है न्यूरॉन। अब पूछोगे कि न्यूरॉन कितने हैं, तो उसका काउंट नहीं है भाई न्यूरॉन का। वो बहुत सारे बिलियंस और बिलियंस हो सकते हैं, मिलियंस और बिलियंस में हो सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जाल की तरह फैला हुआ है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें न्यूरॉन, और ये इंफॉर्मेशन लेकर आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जो कि कनेक्ट किससे होता है? हमारे सीएनएस से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और पीएनएस से होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सीएनएस और पीएनएस क्या है? ब्रेन का एक ये है। तो इंफॉर्मेशन लेकर आगे जाता है, वही इंफॉर्मेशन स्टडी करता है ब्रेन, और फिर हमारा वापस वो मोटर नर्व के थ्रू नीचे आता है और बताता है कि अच्छा ये चीज़ ये है, तो हमें ये पता चल जाता है। तो बेसिकली हमने अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आगे में हमको डेंड्राइट दिखता है, जो कांटे कांटे की तरह स्ट्रक्चर कुछ निकला हुआ है। आप लोग अपने एनसीईआरटी के भी बुक में देख सकते हैं, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो। इसको डेंड्राइट बोलते हैं। बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ लिक्विड फैला होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूरॉन के केस में साइटोप्लाज्म को नियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। नियोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। नियोप्लाज्म अगर पूछेगा क्या है, तो नियोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। क्लियर? अब ये पूरी बॉडी सेल बॉडी कहलाती है, जिसमें डेंड्राइट भी है, जिसमें नियोप्लाज्म भी है, जिसमें आपको न्यूक्लियस भी है। ये पूरा ऊपर का हेड का पार्ट जो हो गया, दैट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर एक पतली ट्यूब है, जिसमें हमने देखा कि उस ट्यूब को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? सबसे लंबी ट्यूब है न्यूरॉन की। अगर एक न्यूरॉन की लेंथ पूछा जाए तो 100 सेंटीमीटर, मतलब कि मैक्सिमम 1 मीटर तक, 100 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये सबसे लंबा पार्ट कौन है न्यूरॉन का? तो एक्सॉन है। क्लियर? एक्सॉन के आखिर में हम लोग देखते हैं कि नर्व एंडिंग है, फिंगर की तरह कुछ निकला हुआ है। तो मुझे मोटा मोटा देखकर ये पता चल रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से दाखिल होता है, डेंड्राइट से दाखिल होता है, और वो सेल बॉडी से होकर, एक्सॉन से होकर, वो क्या करता है? नर्व एंडिंग जो है, नर्व एंडिंग से बाहर निकलता होगा, और फिर नया न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट के थ्रू दाखिल होता है, फिर वो सेल बॉडी से होकर एक्सॉन से बाहर निकलता होगा, नर्व एंडिंग तक जाता होगा, फिर बाहर निकलता होगा। बाहर में फिर एक नया न्यूरॉन है, एक दूसरे से अटैच है, न्यूरॉन के डेंड्राइट में वो दाखिल होता है। सिमिलरली वाकई में ये सही है, इसी तरह से वो सफर करता है। बट इसमें कुछ चेंजेस, कुछ समझने वाली बात है। देखो आवाज भी मेरी भारी हो रही है ना, तबीयत अभी पूरी मुकम्मल तरीके से ठीक नहीं हुई है, पर क्या करें, पढ़ाना है ना। तो इंफॉर्मेशन जो यहाँ से आया, मतलब कोई भी स्टिमुलस जो बाहर में हुआ, हमें इंफॉर्मेशन मिला, चाहे टच करके मिला, चाहे स्मेल से लेकर मिला, चाहे देखकर ऑब्जर्व करके मुझे मिला, तो वो क्या हो गया? वो इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया। ठीक है? वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया। इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाने के बाद यहाँ क्या हो गया कि डेंड्राइट के थ्रू अंदर आया। डेंड्राइट क्या है? हमने बताया आपको कि सेल बॉडी का एक वो हिस्सा है डेंड्राइट। किसका? न्यूरॉन का हिस्सा है वो सेल बॉडी का। जब अंदर या आ गया इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आया? हाँ, केमिकल फॉर्म में आया।
हमेशा याद रखना कि इंफॉर्मेशन कैसे आया, केमिकल फॉर्म में। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हो रही है हमको ये पता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला चैप्टर ले लाइफ प्रोसेस का, लाइफ प्रोसेस में भी हमने देखा था कि बॉडी के अंदर में केमिकल लोचा हो रहा है ना, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन आया वो किस फॉर्म में आया, केमिकल फॉर्म में आया। केमिकल फॉर्म में डेंड्राइट से इंटर किया, इंटर करके यहाँ सेल बॉडी में नियोप्लाज्म से होकर आगे बढ़ा, एक्सॉन के पास आया। जैसे एक्सॉन में आता है, सेल बॉडी के बाद जाता है, वो केमिकल एनर्जी जो थी वो किस में चेंज हो गया, केमिकल इंपल्स किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हो गया। क्लियर? इलेक्ट्रिकल है मतलब चार्जेस के फॉर्म में, चार्जेस के फॉर्म में वो मैसेज आगे बढ़ने लगा किसमें, न्यूरॉन के अंदर। तो न्यूरॉन में इंटर किया डेंड्राइट से केमिकल मैसेज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन, और वही आगे जाकर एक्सॉन जो सबसे लंबी इकाई है, सबसे लंबी यूनिट है न्यूरॉन की, वहां पे वो कन्वर्ट कर गया किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। इलेक्ट्रिकल इंपल्स से आगे बढ़ते 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 यहाँ पे नर्व इंडिंग आया, नर्व इंडिंग आया, नर्व इंडिंग आया। देख रहे हो कि मुंह पे गोल 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 है ना, कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर गोल गोल है, वहां पे इंफॉर्मेशन जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, जाकर जमा। अच्छा, कुछ और पॉइंट है इसमें, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें ये सब पॉइंट कवर करेंगे। नियोप्लाज्म, निजल्स ग्रैन्यूल, श्वैन सेल, सर्टेटरी मूवमेंट, एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा, फॉस्फोलिपिड, माइलिन शीट, एसिटाइल कोलिन, ये सब कवर करेंगे क्या क्या है। तो हमने नियोप्लाज्म कवर कर दिया। नियोप्लाज्म मैंने बोला कि साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, फिर निजल्स ग्रैन्यूल क्या किसे कहते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स दाने की तरह लिक्विड पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल बॉडी। क्लियर है ना, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, लिक्विड होता है ना। ये लिक्विड जो न्यूरॉन के सेल बॉडी में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड है वो कैसे हैं, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, मतलब दाने की तरह स्ट्रक्चर है उनकी। ठीक है, दाने की तरह स्ट्रक्चर क्यों है, इसलिए है दाने की तरह स्ट्रक्चर कि इसमें राइबोसोम, इसमें गोल्जी एपरेटस और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जगह पाए जाते हैं। इसमें ये जो ग्रैन्यूल्स है दाने की तरह स्ट्रक्चर है, दाने की तरह स्ट्रक्चर होने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें राइबोसोम, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसमें गोल्जी एपरेटस तीनों एक जगह पे पाए जाते हैं, मिले हुए पाए जाते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल, इनको बोलते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, नीजल्स ग्रैन्यूल भी क्लियर हो गया। अगर कोई पूछेगा कि निजल्स ग्रैन्यूल क्या है, तो निजल ग्रैन्यूल वो ग्रैन्यूल है जो कि साइटोप्लाज्म के फॉर्म में, न्यूरॉन के केस में नियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, वहां प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स होने की वजह यह है कि इसमें राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस तीनों साथ में पाए जाते हैं, मिश्रित होते हैं, इसलिए ये ग्रैन्यूल फॉर्म में होते हैं और इस ग्रैन्यूल को निजल्स ग्रैन्यूल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक चीज तुम नोटिस कर रहे होगे कि ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर डब्बे डब्बे की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस डब्बे की तरह स्ट्रक्चर के ऊपर में भी, ऊपर में मैंने बोला फैट का, लिपिड का मोटा लेयर होता है। क्लियर? और इन तीनों सब डब्बों के बीच में देख रहे होगे कि यहाँ पे खाली स्पेस भी है, खाली स्पेस भी है। तो अब इसको समझते हैं, ये पूरा एक्सॉन है। एक्सॉन में भी क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बताओ, एक्सोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा, एक्सोप्लाज्म। तो ये एक्सॉन में फ्लूइड पाया गया, फ्लूइड पाया गया, जिसको कहा गया एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के ऊपर जो लेयर होती है, जो लेयर है सारे में, दैट इज नोन एज एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के ऊपर जो शीट है, जो कि लिपिड की, फैट की शीट है, दैट इज नोन एज माइलिन शीट। कहीं पे लिखा है मैंने माइलिन शीट, हाँ माइलिन शीट है। ठीक है, माइलिन शीट का काम क्या है, ऊपर से कवरिंग देने का और जो चार्जेस है उनकी स्पीड बढ़ाने का। मतलब क्या, इंफॉर्मेशन जो जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ जब एक्सॉन में, उसकी स्पीड बढ़ा देने का काम है माइलिन शीट का। तो यहां तक आ गया, ये भी समझ गए, लिपिड के फॉर्म में है,
एंड ये जो है, ये जो इसको कहते हैं श्वान सेल। सेल का बना होता है, एक्सॉन किस सेल का बना होता है? श्वान सेल का बना होता है। श्वान सेल के अंदर में जो फ्लूइड पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं? एक्सॉन के अंदर है तो एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सोप्लाज्म के ऊपर जो एक लेयरिंग है दैट इज नोन एज एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के ऊपर भी एक लेयरिंग है जो कि लिपिड और फैट की बनी होती है, दैट इज नोन एज माइलिन शीट। माइलिन शीट का काम है कि जो चार्जेस है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, केमिकल इंपल्स जाके एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जो चेंजेस हो गए उसकी रफ्तार तेज बढ़ा देने का। फिर आगे क्या है? यहाँ पे देख रहे हो सारे में एक खाली जगह है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं नोड ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं हम, जगह है नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं नोड ऑफ रैनवियर। जो खाली जगह है एक्सॉन के जो कंपार्टमेंट बना हुआ है उनके बीच में, उसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर में जो यहाँ पे हमने बताया आपको कि माइलिन शीट क्या है? फैट और लिपिड की बना होता है, जो कि क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक वहां से पास नहीं होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक ऐसे जंप करके यहाँ पे जो खाली जगह है नोड ऑन रैनवियर वहां आएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक ऐसे जंप करके आएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक जंप ऐसे करके आएगा। ये जंप करते 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 हुए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस जंपिंग को कहते हैं सैल्टेटरी मूवमेंट। जंप करके इलेक्ट्रिक इंपल्स मूव कर रहा है, उस मूवमेंट को कहते हैं सैल्टेटरी मूवमेंट। सैल्टेटरी ऐसे एल्टी सैल्ट और उसमें जोड़ देंगे क्या है? ATORY, सैल्टरी मूवमेंट। क्लियर हो गया? सैल्टरी मूवमेंट किसको कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जंप करके एक जगह से दूसरे जगह आगे की तरफ बढ़ रहा है उसको सैल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं। जंप करने की नौबत क्यों आ गई इलेक्ट्रिक इंपल्स को यहाँ पे? इसलिए आ गई कि माइलिन शीट लिपिड और फैट का बना होता है, जो कि इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब कि वहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स पास नहीं कर सकता है। क्लियर? अब ये आगे आके जो नर्व एंडिंग है, सारा जो इंफॉर्मेशन था इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में वो जाकर जमा होता है और फिर कन्वर्ट होता जाता है केमिकल इंफॉर्मेशन में, केमिकल चार्जेस में, केमिकल रिसोर्स में। इंफॉर्मेशन गेन किया केमिकल के फॉर्म में, जो ट्रैवल किया एक्सॉन से तो कन्वर्ट कर गया इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू वो आगे बढ़ता है, जब नर्व एंडिंग में पहुंचता है तो वो फिर केमिकल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन नर्व एंडिंग में केमिकल फॉर्म में जब जमा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। इंफॉर्मेशन केमिकल के फॉर्म में नर्व एंडिंग में जो स्टोर होता है उसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है बताओ? फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन जब एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स से होकर आगे गुजरता है तो उसको नर्व एंडिंग मिलती है। नर्व एंडिंग में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो केमिकल फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है। अब ये आगे बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो डायरेक्ट नए न्यूरॉन के अंदर में दाखिल नहीं हो जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो जो क्षण कुछ सेकंड मिलेगा दूसरे न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच का जो गैप मिलेगा उसको बोलते हैं क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन से बाहर निकला इंफॉर्मेशन और दूसरे न्यूरॉन के अंदर दाखिल होने से पहले जो जगह जहां पे इंफॉर्मेशन गिरती है उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इंफॉर्मेशन केमिकल फॉर्म में आती है, फिर वो इंफॉर्मेशन नए न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट के थ्रू घुसेगी, फिर वो सेल बॉडी में निजल्स ग्रैन्यूल से होकर आगे घुसेगी। जब एक्सॉन में आएगी तो वो इंफॉर्मेशन फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज होने के बाद उसको रास्ते में क्या मिलेगा? आपको माइलिन शीट मिलेगा। माइलिन शीट लिपिड की बनी होती है जो कि इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिक पास नहीं हो सकती है, तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स जंप करके आगे बढ़ेगी। जंप करके आगे बढ़ेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैल्टरी मूवमेंट कहेंगे। जंपिंग
जंप करके जो आगे बढ़ रही है इलेक्ट्रिकल मूवमेंट, दैट इज नोन एज सल्टरी मूवमेंट। जब वो आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ने के बाद उसको नर्व एंडिंग मिलेगा, नर्व एंडिंग में वो स्टोर हो जाएगी। स्टोर होगी इंफॉर्मेशन, वो किस फॉर्म में होगी? एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में होगी। एसिटाइलिन कोलिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है। वो फिर जब आगे बाहर निकलेगी, दूसरे न्यूरॉन में दाखिल होने से पहले उसको कुछ खाली जगह मिलता है दो न्यूरॉन के बीच में, उस जगह को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में वो केमिकल के फॉर्म में आती है, और जैसे वो फिर नए इसमें घुसेगी न्यूरॉन में डेंड्राइट के थ्रू, तो वो फिर नीजल्स ग्रैन्युल सेल बॉडी से होकर एक्सॉन में आएगी, तो वो फिर कन्वर्ट कर जाएगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स से, और ये सफर मुसलसल जितने न्यूरॉन है चलता रहेगा, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन उसको स्टडी करेगा, सीएनएस और पीएनएस जो भी है स्टडी करेगा, फिर वो वापस करेगा इंफॉर्मेशन। जैसे इंफॉर्मेशन गया तो वैसी इंफॉर्मेशन वापस करेगा, और वापस करने के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ टिप्स बने होते हैं हमारे स्किन के नीचे, कुछ न्यूरॉन के टिप्स से बने हुए, जो कि इंफॉर्मेशन लेकर फिर वापस आ गए मोटर नर्व से, अब मुझे बता दिया कि हाँ ये चीज़ है, ये इंफॉर्मेशन है, ये रेड है तो रेड क्यों है, ये ब्लैक है तो ब्लैक क्यों, ये कोल्ड है तो कोल्ड क्यों है, ये हॉट है तो हॉट क्यों। इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में फिर से लिखना, फिर से मैं समझाऊंगा, कुछ नए तरीके से समझाऊंगा, बट मोटा मोटा उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच।